मैं भोपाल हूँ, वही भोपाल जो गैस त्रासदी और हजारों मौतों के लिए जाना जाता है। वो त्रासदी मेरे सीने में एक टीस सी उठती है। मैं वो दर्द अपने सीने में लेकर याद करता हूँ अपना अतीत। मैं भोपाल हूँ। इस सबसे दशकों पहले मेरे सीने का दर्द कुछ और था। 15 अगस्त 1947 का वो दिन, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन तब मैं शायद उतना खुशकिस्मत नहीं था। मैं वही भोपाल हूँ जो देश की आजादी के करीब 2 साल बाद आजाद हुआ। वो शहर जो कभी गौंड रानी कमलापति की रियासत रहा तो कभी नवाबों की। आज के ही दिन यानी 1 जून 1949 को मैं भी आजाद भारत का हिस्सा बना। तो चलिए मैं आपको रूबरू कराता हूं अपने गली कूचों से, गुलामों की जंजीरों में जकड़ी वो नवाबी रियासत जिसकी शिनाख्त आज भी यहाँ के कोने कोने में आजादी के गुलालों में सनी है। रोशनी यहाँ भले ही थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो कई शर्तें, कई कुर्बानियों को अपने साथ लाई। मुस्लिम नवाब हमीदुल्लाह खान के शासन को मैंने करीब से देखा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से रियासतों को जब ये विकल्प मिला कि वो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सकती हैं, तब नवाब ने मुझे आजादी से दूर रखने की घोषणा की। 1947 से शुरू हुआ ये विलीनीकरण का आंदोलन धीरे धीरे तेज होता गया। नवाब ने इसे रोकने की भी कोशिश की, पर आंदोलन की धार लगातार तेज होती रही। आंदोलनकारियों को अंडरग्राउंड भी होना पड़ा और फिर बारी आई महिलाओं की। शांति देवी, मोहिनी देवी और बसंती देवी ने जगह जगह पर्चे बांटे, सभाएं की और साथ ही लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने को कहा। यहाँ जुड़ा इतिहास का एक नया पन्ना। बलिदान की ये कहानी यही नहीं रुकी। हुआ कुछ यूं कि रायसेन जिले में नर्मदा तट पर बसे बोराज गांव में 14 जनवरी 1949 को संक्रांति का मेला लगा था। बोराज गांव तब भोपाल रियासत में आता था। विलीनीकरण के उस दौर में देश भर में उन रियासतों की प्रजा आंदोलन कर रही थी जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने में मुकर रहे थे। इस कड़ी में चल रहे आंदोलन के तहत आंदोलनकारियों ने बोराज के मेले में तिरंगा फहराने का फैसला किया। इस पर भोपाल रियासत के थानेदार जाफर ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी। घटना में 6 आंदोलनकारी शहीद हुए। मुझे याद है कि कैसे कांग्रेस के हर प्रस्ताव को नवाब ने ठुकराया था। मुझे याद है कि सरदार पटेल ने नवाब को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया और अंत में हुआ भी वही। भोपाल के नवाब को सरदार पटेल के आगे झुकना पड़ा। आखिरकार 1 जून 1949 को मैं भारत का अभिन्न हिस्सा बना और नवाबी शासन से मुक्त हुआ। मैं भोपाल हूँ, मध्य भारत की शान, रानी कमलापति का अभिमान। मैं भोपाल हूँ।